हज़रत उमर फारूक की वो शख्सियत है कि जो दुनिया में लोगों को राय देते, लोगों को मशवरा देते, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी ताईद में, उनके फेवर में आसमान वही नाजिल कर देता, आसमान से आयत नाजिल कर देता। एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक ने अपने नबी से कहा, क्या है मेरे नबी, काश आप मकाम इब्राहीम को अपना जाए नमाज बना लेते तो कितना अच्छा होता। ये ख्वाहिश थी हज़रत उमर फारूक की कि मकाम इब्राहीम जो जगह है वो जगह नमाज पढ़ने की जगह बन जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी ताईद में, उनके फेवर में आसमान से आयत करीमा नाज़िल की सूरह बकरा, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आए मेरे नबी, हज़रत उमर फारूक की ये ख्वाहिश है कि मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लिया जाए। आए मेरे नबी, आज से मैंने ये इजाज़त दे दी कि मकाम इब्राहीम को आप अपना जाए नमाज बना लें। और उसी दिन से मकाम इब्राहीम में मेरे भाइयों नमाज पढ़ी जाती है। और आज भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। मौजिन साहब जानते हैं मकाम इब्राहीम में 2 रकात नमाज इन्होंने पढ़ी होगी। तो वहाँ पे जो नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ वो कब से हुआ? हज़रत उमर फारूक की ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल की और बाकायदा उस जगह को खास कर दिया। और बहुत सारे मौके पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके फेवर में, उनकी तायद में आयत करीमा नाज़िल की। एक मर्तबा मदीना के अंदर एक आदमी का इंतकाल हो जाता है। मदीना के अंदर एक आदमी का इंतकाल हो जाता है। कौन सा आदमी? जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल है, जो रईसुल मुनाफिकीन है, मुनाफिकों के सरदार है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा कट्टर है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस आदमी का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उसका लड़का सहाबी रसूल है, उसका भी नाम अब्दुल्ला है। वो अब्दुल्ला दौड़ते हुए इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका है। अल्लाह के नबी, बाप को तो बाप होता है, बाप की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक खींच लाया है। अल्लाह के नबी, मैं मानता हूँ कि मेरा बाप बहुत बड़ा पापी था, मेरा बाप बहुत बड़ा मुजरिम था, मेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार था, जिसने जिंदगी भर आपको गालियां दी, जिंदगी भर आपको सताया, जिसने जिंदगी भर अबू बकर सिद्दीक को गालियां दी, जिसने उमर फारूक को बुरा भला कहा, जिसने उस्मान गनी को गाली दी, जिसने अम्मा आयशा के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह के नबी, मैं मानता हूँ कि मेरा बाप बहुत बड़ा मुजरिम था, लेकिन अल्लाह के नबी, मैं आपके सामने एक उम्मीद लेकर के आया हूँ, मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी, अगर आपके बदन में जो कुर्ता है, आपके बदन में जो कमीज है, अल्लाह के नबी, आप अपने बदन का कुर्ता उतार करके अगर आप मुझे दे देंगे और मैं अपने बाप के कफन की जगह आपका कुर्ता लपेट दूंगा, तो शायद अजाब में कुछ कमी आ जाएगी। कब्र में उनको अजाब नहीं मिलेगा जब तक आपका कुर्ता उनके बदन में रहेगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से अपना कुर्ता उतार देते हैं और कहते हैं, जा अब्दुल्ला, ले जा इस कपड़े को, जा मेरे कुर्ते को ले जा और अपने बाप के कफन की जगह इस कुर्ते को लपेट देना। हजरत अब्दुल्ला जाने लगते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद फिर वापस आते हैं और आने के बाद कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप कुर्ता दे दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के नबी, अगर आप चल करके मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपकी रहमत में कौन सी
कमी आ जाएगी। अल्लाह के नबी, आप तो दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए हैं, आप तो रहमत बन करके आए हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है, अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ा देने से तुम्हारे बाप की मग़फ़िरत हो जाती है, अल्लाह अगर माफ़ कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, बाकायदा कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। किस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जो इस्लाम का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है, जिसने अंदर अंदर इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ज़िंदगी भर सताया है। अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं, सफ़े लग जाती है, सारे लोग सब बंदी बना करके खड़े हो जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हज़रत उमर फारूक को पता चलता है, हज़रत उमर फारूक दौड़ते हुए आते हैं और आने के बाद आपका कॉलर पीछे से पकड़ता है और कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, हम आपको इस आदमी, इस कट्टर मुनाफिक का जनाजा हम आपको नहीं पढ़ाने देंगे। अल्लाह के नबी, आप क्या भूल गए जिसने आपको जिंदगी भर गालियां दी, जिसने अबू बकर सिद्दीक को गालियां दी, जिसने उमर फारूक को बुरा भला कहा, जिसने उस्मान गनी को गालियां दी, जिसने अम्मा आयशा के ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह के नबी, इस कट्टर मुनाफिक का जनाजा हम नहीं पढ़ाने देंगे। और अल्लाह के नबी कहते जा रहे हैं, आए उमर मेरे कॉलर को छोड़ दो, आए उमर मेरे दामन को छोड़ दो, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके दुनिया में भेजा है। आए उमर, अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ा देने से अगर इनकी मग़फ़िरत हो जाती है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। उमर पीछे से खींच रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं पढ़ाने देंगे। अल्लाह के नबी पीछे हट जाइए, इस मुनाफिक का जनाजा हम आपको नहीं पढ़ाने देंगे। इतने में अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आयत करीमा नाजिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है और सूरह तौबा की आयत नंबर 80 नाजिल होती है। सूरह तौबा की आयत नंबर 80 नाजिल होती है, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम। आए मेरे नबी, उमर ठीक ही कह रहे हैं। आए मेरे नबी, आप जिस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह के नबी, अगर आप उस आदमी की नमाज जनाजा 70 मरतबा भी पढ़ाएंगे तो 70 मरतबा भी हम आपकी दुआ को रिजेक्ट कर देंगे। अल्लाह के नबी, मत पढ़ाइए उस आदमी की नमाज जनाजा, आप पीछे हट जाइए। उमर सही कह रहे हैं, हम उस मुनाफिक को माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर मुझे पता चलेगा कि 71 मरतबा अगर पढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर 71 मरतबा पढ़ाने से इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस आदमी की 71 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह, मुझे मालूम है कि तू इस आदमी को माफ़ नहीं करेगा। और हज़रत उमर फारूक की फेवर में और तायद में अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी और अल्लाह के नबी पीछे हट गए, उस आदमी की नमाज जनाजा आपने नहीं पढ़ाई। मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हज़रत उमर फारूक की तायद और फेवर में अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा आसमान से आयत नाजिल कर दी कि उमर फारूक सही फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी, आप इस आदमी की नमाज जनाजा मत पढ़ाइए। और एक पहलू पर नज़र डालते हैं कि उमर फारूक ने एक मशवरा दिया अल्लाह के नबी को और उमर फारूक की तायद में अल्लाह ने आयत नाजिल की। क्या कहा कि अल्लाह के नबी, आपके घर में अच्छे बुरे हर तरह के लोग आते हैं, आपके घर में हर किस्म के लोग आते हैं। आप अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे दीजिए। हालांकि उस वक्त पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, आसमान से कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने ये राय दी, ये मशवरा दिया, अल्लाह के नबी, अगर आप पर्दा करने के हुक्म दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि आपके घर में अच्छे बुरे लोग आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर फारूक के फेवर में, हज़रत उमर फारूक की तायद में आयत करीमा नाजिल की और अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल कर दी, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलुहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना। ए लोगो, तुम जब भी कोई चीज़ नबी की बीवियों से तलब करो, तुम जब भी कोई सामान नबी की बीवियों से मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, पर्दे के पीछे
पीछे से तलब करो। इसमें तुम्हारे दिल की भी सफाई है और उनके दिल की भी पाकीज़गी है। इसी में तुम्हारे दिल का भी तकवा है और उनके दिल की भी पाकीज़गी है। मेरे भाइयों, ये बताओ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा औरतें अगर कोई गुजरी हैं तो उम्महातुल मोमिनीन, हम सबकी माएँ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियाँ हैं। आज मीडिया में क्या पर डिबेट होता है सुबह से शाम तक। आज देख लीजिए वो आज़ादी निस्वां का नारा लगाने वाले टीवी चैनलों में बैठते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने तो औरतों को चारदीवारी में कैद कर दिया, इस्लाम में तो पर्दे की पाबंदी है, हिजाब की पाबंदी है, ये औरतों का हुकूक छीन लिया, बंद कर दिया चारदीवारी में। बाकायदा हम देखते हैं जब हमको टाइम मिलता है क्या चल रहा है दुनिया में, तो बाकायदा जो टीवी चैनलों में बैठ करके और औरतें कह रही है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो पहनेंगे, हम जैसा कपड़ा पहन करके निकलेंगे। उसमें लोग क्यों देखते हैं हमारी तरफ लोग क्यों देखें? उनको क्या देखने का अधिकार है? हमारी तरफ लोग क्यों देख रहे हैं? वो हमारी तरफ नज़र उठा के क्यों देखते हैं? ये हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी, हम जैसा चाहेंगे रहेंगे, हम नंगी घूमें, कपड़ा पहन के घूमें, हाफ कपड़े पहने, ब्लाउज पहन के घूमें, तो तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें? हम एक सवाल करना चाहते हैं ऐसे ख्यालात रखने वाले लोगों से कि बताइए कि इस दुनिया में नबी अकरम की बीवियों से ज़्यादा पाकीज़ा औरतें कोई दुनिया में गुजरी है? कोई बता दो नबी अकरम से पाकीज़ा औरतें दुनिया में गुजरी हैं? जब उनके बारे में आसमान से आयत नाज़िल हो रही है कि तुम उनसे जब कोई सामान मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, इसमें तुम्हारे दिल की भी सफाई है और उनके दिल की भी सफाई। यहाँ कह रही है कि हमारी तरफ नजरें उठा के लोग देखते क्यों? अब इतने चमकीले भड़कीले कपड़े जब पहन करके औरतें और लड़कियां मार्केट में निकलेंगी और नौजवान नस्लें उनकी तरफ नजरें उठा करके नहीं देखेंगी, ऐसा हो सकता है? इंसानी फितरत है। जब लड़कियां सामने से सज समझ करके, सज धज करके, चुस्त और चमकीले लिबास पहन करके जब सामने से निकलेगी और मर्दों की महफिल से गुजरेगी तो इंसानी फितरत जाहिर से उनकी तरफ नजरें उठा करके लोग देखेंगे, क्योंकि लड़की आग है, मर्द लड़का पेट्रोल है, और जब दोनों का आपस में कांटेक्ट होता है तो आग लगना, इसमें कोई शक नहीं। मेरे भाइयों, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि इस्लाम ने जो भी हुक्म नाजिल किया है उसमें बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत है, तब जाकर के कोई हुक्म अल्लाह नाजिल करता है, ऐसे कोई हुक्म नाजिल नहीं कर देता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो अपनी नज़र की हिफाजत करें, तो हम ये कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी ने जो पर्दे का एहतमाम बताया है, अगर उस पर्दे का लिहाज किया जाए और उस तरीके से अगर ख़वातीन निकलेंगी तब जाकर के नौजवान सेफ रहेंगे। और जो बड़े बड़े शहरों में जो बलात्कार का मामला होता है, कुछ साल पहले दिल्ली में जो एक मामला हुआ था 2012 में, निर्भया का जो बलात्कार हुआ था, तो उसमें जो 4 दरिंदे पकड़े गए थे और जिसको फांसी की सज़ा हुई और होना भी चाहिए, किस तरीके से उसकी इज्जत व आबरू को तार तार करके उसकी शर्मगाह में, मेरे भाइयों, उन जालिमों ने, दरिंदों ने खंजर डाल दिया, लोहे की रड डाल देता है और आखिरकार कोर्ट से ये फैसला आता है, सज़ा सुनाई जाती है, सजाए मौत होती है और चारों को, मेरे भाइयों, सजाए मौत होती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और फांसी हो जाती है। जब मीडिया वालों ने उन दरिंदों को बचाने के लिए, एक वकील जिसका नाम AP सिंह था, उससे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आप इतना बचाने के लिए कोशिश की, आप 7 साल लग गए, 7 साल जो है मामला कोर्ट में चला, आप 7 साल से कोशिश कर रहे थे उनको बचाने के लिए, उन दरिंदों को बचाने के लिए, आप बचा नहीं पाए हैं? तो उन्होंने कहा हमने सारी दलीलें रखी, जो हमारी दलीलें फेल हो गई, और आखिर में कहा कि नहीं, तो कहा कि आप उनके घर वाले भी आए, लड़के के घर वाले भी आए, माफ़ी सब मांगे, लेकिन कहा कि
उस लड़की के माँ बाप ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे, हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है अपनी बेटी की लाश और तड़पते हुए जो तुम लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है, हम माफ़ नहीं करेंगे। कहा कि इनके भी माँ बाप हैं, एक की वजह से 4 लोगों को चार लोगों की जान ली जाएगी, उनके भी माँ बाप है, 4 लोगों के माँ बाप को देखो है। कहा कि चोर को पकड़ो, चोर के माँ बाप की पकड़ो, तो जो है उस वकील ने कहा कि फिर तो आप उस मामले में जाएंगे कि चोर को ठीक है, चोर के माँ बाप को पकड़ो, तो आप उस चोर के माँ बाप को नहीं पकड़ेंगे कि वो उसकी बेटी रात के 12 बजे तक कहाँ गई है, 12 बजे क्या कर रही है, कहाँ सफ़र कर रही है, अकेले घूम रही है, पार्कों में जा रही है, कहाँ से अकेले सफ़र कर रही है, इतने इस तरीके के लिबास पहन करके, तो उस पर आप क्यों नहीं छोड़ा? तो उस पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। ऐसा लग रहा था देख कर वकील ही को सब लोग पीट पाट देंगे। तो मेरे भाइयों, मामला ये है कि इस्लाम ने जो भी हुक्म कुरान में नाजिल करता है तो उसमें बहुत बड़ी हिकमत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उमर फारूक ने ज़मीन में मशवरा दिया अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह ने आसमान से आयत करीमा नाजिल कर दी। अब टाइम हो रहा है, अब हम ज़रा उस पर भी नज़र दौड़ाते हैं। हज़रत उमर फारूक अपने दौरे हुकूमत में किस तरीके से अदल व इंसाफ किया करते थे, उनके ज़माने में अदल व इंसाफ का क्या मामला था, वो अपनी रियाया में किस तरीके से इंसाफ करते थे। एक मरतबा मिस्र के अंदर घोड़े दौड़ाने का मुकाबला हुआ, घोड़े दौड़ाने का घुड़दौड़ का मुकाबला हुआ, रेस हुआ। उस घुड़दौड़ में, उस मुकाबले में, उस कंपटीशन में, उस मुकाबले में मिस्र का गवर्नर हजरत अमर बिन आस का बेटा भी है। अमर बिन आस का बेटा घोड़ा लेकर के दौड़ा रहा है, घोड़े पर बैठ करके घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, और एक यहूदी, उस मिस्र के अंदर एक यहूदी, वो उस यहूदी बच्चे ने भी घोड़ा दौड़ाया। इत्तेफाक देखिए, जब दोनों का मुकाबला हुआ तो यहूदी का घोड़ा आगे निकल गया, यहूदी का घोड़ा आगे निकल गया, मुसलमान बच्चा का घोड़ा पीछे रह गया। उस मुसलमान बच्चे को गुस्सा आया, इस यहूदी के बच्चे का घोड़ा आगे निकल गया, तो उस मुसलमान को गुस्सा आया और उसने एक कोड़ा उस यहूदी बच्चे की पीठ में मार दिया। एक कोड़ा यहूदी बच्चे की पीठ में मारा, पीठ पूरा लाल हो गया, छिल गया, खून जम गया। हजरत उमर फारूक मिस्र में कुछ दिनों के बाद दौरा करने के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं कि हमने मिस्र के अंदर जिसको गवर्नर बनाया है वो अपनी रियाया के साथ कैसा इंसाफ करते हैं। उस यहूदी बच्चे को जब कोड़ा पड़ गया तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा, हम तो यहाँ का जो गवर्नर है अम्र बिन आस, उसके पास जाएंगे, हम इंसाफ मांगेंगे कि हमको क्यों मारा। वो मुसलमान बच्चा कहता, अरे जा तुम किसके पास जाओगे? अमर बिन आस के पास। अरे वो तो मेरा बाप है, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं करेगा, वो मेरा बाप है, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़े, जाओ जहाँ जाना है जाओ। अब वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया कि अब तो कहीं जाने से कहीं इंसाफ मिलने वाला नहीं। जब उमर फारूक जब दौरा करने के लिए आए तो उस यहूदी बच्चे ने हजरत उमर फारूक के सामने आकर के शिकायत की और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ मुझे इंसाफ देंगे या कयामत के दिन देंगे? कहा क्या हुआ बेटा? कहा कि मुझे यहाँ के गवर्नर के बेटे ने मुझे कोड़ा मारा है, मुझे बिना दोष के मुझे पीठ में कोड़ा मारा है, ये देखिए निशान लगा हुआ, खून जम गया पीठ में। उमर फारूक ने कहा, अच्छा, और क्या कहा तुम, ये मामला तुमने पेश नहीं किया? अरे पेश किया, कह दिया कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा घंटा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं खामोश हो गया कि अब हम कहाँ जाएंगे, मगर आपसे मुझे उम्मीद है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपसे मुझे इंसाफ की उम्मीद है। हजरत उमर फारूक को गुस्सा आया, चेहरा लाल हो गया गुस्से से। उसने बुलवाया एक कासिद को, एक एलची को भेजा और कहा कि जाओ अमर बिन आस को बुला करके लाओ, उसके बेटे को भी बुला, दोनों बाप बेटे को बुला करके ले आओ। दोनों बाप बेटे को बुलाया गया और कहा, अमर इब्न आस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इस यहूदी बच्चे को तुम्हारे बेटे ने कोड़े मारा, क्यों मारा, बिला वजह क्यों मारा? इसके पीठ का निशान देखिए और ये कह रहा है कि कोड़े मारा है, बताओ तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्यों किया? अमर बिन आस कहता है कि हमें मालूम ही नहीं है, हमारे पास ये मुकद्दमा आया ही नहीं। तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि हम डर के मारे नहीं गए, इसने तो कह
दिया कि हम गवर्नर के बेटे, मेरा बाल बांका नहीं होने वाला है, इसलिए हम डर के मारे आपके पास गए नहीं कि मेरा तो कुछ सुनवाई नहीं होगी तो हम जाके क्या करेंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक कहते हैं, आए यहूदी बच्चे, अब तेरा इंसाफ होगा, अब हम तुझे न्याय देंगे, इंसाफ देंगे। उमर फारूक के हाथ में जो कोड़ा रहा करता था, जो चमड़े का दुर्रा रहता था, उसने यहूदी बच्चे को दिया। हजरत उमर फारूक ने उस कोड़े को यहूदी बच्चे को दे दिया और कहा कि आए बेटे, आए मेरे बेटे, आए यहूदी बच्चे, इस अमर इब्न आस के बेटे की पीठ पर उतने जोर से कोड़ा मारो, जितना जोर से तुम्हें मारा था उतना ही जोर से मारो जितना जोर से तुम्हें कोड़ा मारा था। वो यहूदी बच्चा कहता, उमर जब मुझे कोड़ा मारा था मेरे पीठ में कुर्ता नहीं था, मैं कुर्ता नहीं पहना हुआ था, इसको बोलो कि कुर्ता खोले, हम कुर्ता पहन कर ये पहना हुआ, जब तक कुर्ता नहीं खोलेगा हम नहीं मानेंगे, नहीं मारेंगे और बदला नहीं होगा। उमर फारूक ने कुर्ता खुलवाया और कहा कि आए बेटे, मार इस बच्चे को, इस अमर इब्न आस के बेटे को एक कोड़ा लगाओ और उतना जोर से लगाओ जितना जोर से तुम्हें, और ये मत डरना कि ये गवर्नर का बेटा, मारो। वो यहूदी बच्चा कोड़ा हवा में लहराने लगा मारने के लिए, और फिर क्या सोचा, उसने कोड़ा जमीन पर पटक दिया और कहा कि आए उमर, मुझे आए उमर, तेरा न्याय और इंसाफ देख करके मुझे शर्म आ गई, मुझे हया आ गई, मुझे लाज लग गया, अब हम बदला नहीं लेंगे, जा मैंने इसको माफ कर दिया, आपका इंसाफ देख करके मुझे शर्म आ गई। उमर फारूक कहते हैं, बेटे ठीक है, वो तो है, तो ये माफ करना ये ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन ये गवर्नर का बेटा है, कोई आम आदमी का बेटा नहीं है। अगर आज तुम इसको छोड़ दोगे तो कल जाकर के ये और बहा जाएगा और लोगों को परेशान करेंगे, मारेंगे कि दंदनाते फिरेंगे कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मारो, लिहाजा इनसे बदला लो। और उमर फारूक ने मजबूर किया और उसको उतना ही जोर से एक कोड़ा मारा जितना जोर से उस यहूदी बच्चे को मारा था, और कहा बेटे एक कोड़ा मार दिया। अब उमर फारूक ने जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा उठाओ, ये कोड़ा, और एक कोड़ा अमर इब्न आस के पीठ पर मारो, इनके बाप के ऊपर मारो, जब मिस्र का गवर्नर है, एक कोड़ा इसको पीठ पर लगाओ। कहा कि अमर इब्न आस ने कहा, मुझे क्यों कोड़ा मारा जाएगा, बच्चे ने गलती की उसको मार दिया, हमको क्यों मारा जाएगा, मेरी क्या गलती है इसमें। कहा अमर इब्न आस तुम्हें भी कोड़ा लगा, पहले कोड़ा खाओ तब बताएंगे। चमड़े का कोड़ा मारा, एक कोड़ा पीठ में, उसका भी खून जम गया। फिर उमर फारूक ने कहा, अब सुनो अमर इब्न आस, मैंने तुझे एक कोड़ा इसलिए मारा कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं दी है, तेरे बेटे के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ तो मेरा कुछ नहीं होगा। आए अमर इब्न आस, जब अल्लाह ने सबको आज़ाद पैदा किया है तो तुम किसी के ऊपर गुलामी करने वाले कौन होते हो, तुम किसी को हकीर समझने वाले कौन होते हो। यहूदी है तो क्या हुआ, ये इसको आज़ाद अल्लाह ने पैदा किया है, इसको भी हक है अपने मजहब के ऊपर चलने का, आप क्यों इसके ऊपर जुल्म करेंगे। आपके बेटे के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, इसका मतलब तूने सही तरबियत नहीं दी, इसलिए एक कोड़ा तुम्हें लग गया। ये मेरे भाई हजरत उमर फारूक का इंसाफ था। ये मिस्र के अंदर जहाँ यहूदी अपना सर नहीं उठा सकते हैं, इस्लाम का ये न्याय का मामला रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर सूरह माइदा आयत नंबर 8 में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह के खातिर हक पर कायम हो जाओ और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। और ऐ मुसलमानों, कहीं तुम्हारी दुश्मनी किसी कौम के ऊपर गलत फैसला सुनाने पर मजबूर न कर दे, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला सुनाने पर मजबूर न कर दे। तुम जज बने बैठे हो, तुम अदालत में जज बन करके बैठ गए हो, उस ओहदे पर फायज हो गए हो और यहूदी का मुकदमा तुम्हारे पास आ गया। अब तुम कहने लगे यहूदी तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, अब हम तो इसको जो है ऐसा फैसला सुना देंगे, ऐसी सजा सुनाएंगे कि इसकी जिंदगी भर की उम्र जेल में सड़ेगी। ऐसा हो, अब आप ही बताइए, हमारा कोई अगर दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है और हम जज बन गए हैं,
किसी ज़माने में, और हमारा दुश्मन का मुकदमा कोर्ट में चला है और हम ही जज हैं। और तो क्या कहें, मेरे सारा बहुत परेशान किया था, हमको बहुत सताया था। आज ठीक दिया फैसला, सुना 20 जाओ जेल में सड़ो। नहीं, इस्लाम कहता है किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला सुनाने पर मजबूर न कर दे। ए दिलो, तुम अदल इंसाफ करो सबके साथ, चाहे वो तुम्हारे अपने का मामला हो, चाहे गैरों के साथ मामला हो, चाहे तुम्हारे अपने रिश्तेदार के साथ मामला हो, चाहे बेटे का मामला हो, चाहे बेटी का मामला हो, सबके साथ इंसाफ करो, अदल करो। ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, जो तकवा के जब सबसे ज़्यादा करीब है, जो परहेजगारी के सबसे ज़्यादा करीब है। आज मेरे भाई अपने समाज और अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए, किस तरीके से इंसाफ का मर्डर किया जा रहा है, न्याय का किस तरीके से गला घोंटा जाता है। समाज और सोसाइटी में किसी भी मसला हो, चाहे लड़की लड़का का मैटर हो, चाहे और किसी भी मामले का मैटर हो, फैसला हो रहा है। बड़े बड़े पंचायती करने वाले, सरपंच, मुखिया, समाज के ठेकेदार, बड़े बड़े लोग आते हैं नया फैसला करने वाले। और क्या होता है, उधर जो है लड़के वाले ने क्या कर दिया, पैसा दे दिया, अंदर अंदर जो है 4-5 दलालों को 4-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 8-8 हज़ार करके बांट दिया और कह दिया कि तुमको मेरे फेवर में बोलना है, मेरे पक्ष में बोलना है। वहां जाकर के जो सही है उसको नहीं देखते हैं, कौन गलत है, कौन बातिल है, कौन हक पर है, कौन बातिल है। वहां लोग क्या करते हैं, हक को बातिल बना करके पेश करते हैं और बातिल को हक कर देते हैं। ये हो रहा है। पैसे में नीतीश कुमार की तरह इधर से उधर पलटी मारता है, कुछ पता ही नहीं चलता, इसकी जबान पे कोई भरोसा नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं हमारे गांव देहात में जो नीतीश कुमार की तरह उसकी बात में कोई एतबार ही नहीं किया जाता। कब क्या बोलता, हवा में कभी इधर बोल रहा है, कभी उधर लुढ़क गया, जिधर का हवा का झोंका चला उधर बह गया। सब क्या है, एक मोमिन की जबान में दम होनी चाहिए, जो बोल दिया, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि ये तुमने गलत किया है और ऐसा होना चाहिए तुम्हारे साथ। ये गलत तो गलत है, सही तो सही कहो, गलत को गलत कहो, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना, चाहे मेरा बाप क्यों ना करता हो। लोग आज लोग क्यों नहीं बोलते हैं। लोग देखिए 10,000 मिल गया तो कहे कुछ भी, लोग कुछ करें, हमको क्या मतलब है, बोल दे क्या तुम्हारी ही गलती है। 4 लोगों ने मिलकर उसको डांट दिया। कमजोर आदमी क्या, उसके पास पैसा नहीं दे पाया, तो लोगों ने उसी को सारी जिम्मेदारी, सारी गलतियां उसी के ऊपर ला करके खड़ा कर। मेरे भाइयों, अदल इंसाफ अगर आप नहीं करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज और एक बुराई हम देखते हैं समाज और सोसाइटी में। आज लोग हमसे शिकायत करते हैं कि मौलाना साहब, हमारा बेटा हमको खाने नहीं देता है, खर्चा नहीं देता, पैसा नहीं देता, हमारा देख रेख नहीं करता है। मेरे भाइयों, उसके 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़के में बाप ने क्या किया, अपने छोटे लड़के को सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, सबसे ज्यादा पैसा दे दिया, सबसे ज्यादा छोटे बेटे को मान रहा है और 4 लड़कों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। 4 लड़कों को नहीं मान रहा, उनको नहीं देख रहा है। उनके पास पैसा है। हमने अपने गांव समाजों में देखा, अगर कोई नौकरी करके रिटायर हुआ और अगर उसको 20 लाख मिला तो ये न्याय का मामला है। अदल तो ये होना चाहिए कि 5 लड़कों को 4-4 लाख रुपए करके 5 जगह बांट देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अगर एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया, सबको फोड़ दिया, सबको दूर कर दिया। एक छोटा वाले लड़के को सबसे ज्यादा दे दिया। फिर 4 में 4 लोग जो है एक पार्टी होकर के बाप को परेशान करने लगा। और जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाता है तो वो 4 लोग न देखते हैं, न नजर उठा करके देखते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा क्यों हो रहा है? आज लोग कहते हैं बाप कह रहा है कि बेटा हमें नहीं देख रहा है, बड़ी वाली बहू, बड़की पुताहू जो हमको नहीं देख रही, खाना हमको नहीं दे रही है। तो फिर ये सब क्यों, ये मामला क्यों होता है? जब तुम खाली छोटी पुतोह को देखोगे और बड़की को नज़रअंदाज कर दोगे, मंझली को सब नज़रअंदाज कर दोगे, सबको तुम गाली गुप्ता करोगे, हटवाओगे और एक को सिर्फ तुम देखोगे, तो बुढ़ापे में वो कहाँ से सेवा करेंगे, खिदमत नहीं करेंगे। अपनी औलाद के दरमियान तुम्हें इंसाफ करना होगा, अदल करना होगा। एक मर्तबा नौमान बिन बशीर बयान करते हैं, मुझे अपने वालिद लेकर के गए अल्लाह के नबी के पास, और अल्लाह के नबी के पास लेकर के गए। मेरे बाप ने मुझे कुछ माल देना चाहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए गए। कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नौमान बिन बशीर को ये माल देना चाहता हूँ, इतना मैं माल दे रहा हूँ, तो इस पर आप गवाह बन जाइए, इस पर आप गवाह बन जाइए, मैं ये माल अपने बेटे नौमान बिन बशीर को दे रहा हूँ। तो
अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम सब बेटों को और जो तुम्हारे बेटे सबको दे रहे हो? कहा नहीं, सबको, खाली मैं इसी को दे रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम, ऐ लोगो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अपने बेटों के दरमियान इंसाफ करो। देना है तो सब बेटों को बराबर दो, नहीं तो किसी को मत दो। तुम एक को दे करके और बेटों को दिल तोड़ रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तुम अल्लाह से डरो। जो जिनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, वही लोग मेरे भाई अपनी औलाद के दरमियान अदल का गला घोंट देते हैं, अदल नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। वही लोग हैं जो अदल नहीं करते हैं। आज इसीलिए समाज में मेरे भाइयों, आज जो वालिदैन शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा मुझे नहीं देख रहा है, कैसे देखेगा? तुमने एक बेटे को दिया, 3 को महरूम कर दिया। और सास का क्या रवैया है? औरतों का रवैया है, सास का रवैया ये है कि अपनी छोटकी जो पुतो है उसको ज़्यादा मान रही है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही है और बाकी 2 को जो है नज़रअंदाज कर रही है। और तुम बुढ़ापे में ये उम्मीद रखो कि हमारी सेवा करेगी, हमारे हाथ पैर दबाएगी, घंटा दबाएगी, मारेगी। ये समाज के अंदर अलमिया है। अपने अंदर अदल इंसाफ कायम करो, लोगों के, अपने बेटों के दरमियान अपने घर में अदल करो, तब जाकर के तुम्हारा घर सही बनेगा। ये शिकायत करके कोई फायदा नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन ये पूछेगा, अल्लाह जरूर वालिदैन के ताल्लुक से भी सवाल करेगा और अल्लाह वालिदैन से अपने उनके औलाद के ताल्लुक से सवाल करेगा। तुम अपने औलाद के दरमियान कितना तुमने अदल किया, कितना इंसाफ तुमने किया। हज़रत उमर फारूक का मेरे भाइयों ज़माने में ये अदल का मामला था। जिनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं रहेगा, अल्लाह का डर नहीं रहेगा, वो अदल नहीं करेंगे, खुद वो इंसाफ नहीं करेंगे। जो अल्लाह से डरेंगे वही अदल का मामला करेंगे। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में एक आज़ाद आदमी तो छोड़ो, गुलाम भी इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा करते थे। हज़रत उमर फारूक अपने चंद सहाबा के साथ, चंद साथियों के साथ जंगल में सफ़र कर रहे हैं, जंगल में सफ़र कर रहे हैं। और जंगल में सफ़र करते करते एक चरवाहा मिलता है जो जंगल में बकरियां चरा रहा है, जंगल में बकरियां चरा रहा है। हज़रत उमर फारूक ने कहा, अरे चरवाहा, हम हमारे लोग हैं, हम इतने लोग हैं, एक बकरी मुझे दे दीजिए, एक बकरी दे दीजिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम ज़बह करेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, हमें बहुत तेज भूख लगी है। वो गुलाम कहता है, अरे अजनबी आदमी, मैं तो तुझे जानता नहीं हूँ कि तू कौन है, तुम जानते हो कि मैं गुलाम हूँ, ये बकरियाँ मेरी नहीं है, मेरे मालिक की बकरियाँ हैं, मेरे मालिक मेरे ऊपर बहुत वफादार, बहुत विश्वास करते हैं, वफादारी बहुत ज़्यादा करते हैं, हम अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उमर फारूक ने फिर इम्तिहान लिया, अरे एक बकरी दे दो और कह देना कि भेड़िया खा गया, एक बकरी कह देना भेड़िया खा गया, इधर उधर चल गई, भेड़िया खा गया, और खून लगा करके हम तुम्हें खाल दे देंगे पकाने के बाद है। तो कहा कि आए अजनबी आदमी, वाह तुम क्या कर रहे हो, ये क्या के बहुत अच्छी बात है, लेकिन आए अजनबी आदमी इतना सुन लो कि मैं ये कह भी दूंगा कि एक बकरी भेड़िया खा गई और मेरा मालिक मान भी जाएगा, विश्वास तो कर लेगा, लेकिन जो मेरे मालिक का मालिक है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो तो इन हरकत को देख रहा है, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। आए अजनबी आदमी, जाओ, दोबारा ऐसी बात न करो, हम तुझे बकरी नहीं देंगे। हज़रत उमर फारूक चले गए, वहाँ से पता लगवाया, उस आदमी से, एक आदमी से पता लगवाया कि ये गुलाम किसका है, पता चला फला आदमी का गुलाम है। उस मालिक को बुलाया, गुलाम समेत मालिक को अपने ऑफिस में, अपने दरबार में बुलाया, मालिक और गुलाम को बुलाया और उसके मालिक से कहा, मालिक ने कहा क्यों उमर फारूक अपने दफ्तर में, ऑफिस में बुलाई, क्या बात है? तो कहा, रे ये तो उमर फारूक हैं, क्यों बुलाया? कहा ये जंगल में मिला था, एक बकरी मांग रहा था। बस मालिक समझ गया, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं, उमर फारूक का दुर्रा से नहीं बचा, बहुत कोड़े मारेंगे, बकरी तुझे एक दे देना चाहिए हैं। तो डरते हुए दोनों खड़े हुए, कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा कि ये तुम्हारा गुलाम है? कहाँ मेरा गुलाम है? कहा एक काम करो, इस गुलाम की मुझे ज़रूरत है, इस गुलाम को आप बेचोगे, आप कितना में हमको देंगे, हम खरीदना चाहते हैं। तो मालिक ने कहा नहीं, हम नहीं बेचेंगे अमीरुल, हमारे पास इतना अच्छा गुलाम है, इतना विश्वास मैं इसके ऊपर करता हूँ, बहुत अच्छा आदमी, हम नहीं बेच सकते हैं। काले पैसे का आप जितना पैसा, अरे आप 2 गुना पैसे ले लो, 3 गुना पैसे ले लो, लेकिन ये इस गुलाम को मुझे दो हैं। मालिक को भी लालच आ गया पैसे में और बेच दिया।
और बेचने के बाद उमर फारूक ने खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद अब वो ग़ुलाम डरने लगा कि अब तो हम उमर फारूक का ग़ुलाम बन गए। तो उमर फारूक ने कहा, अरे ग़ुलाम, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज़ाद हो जा। मैंने तुझे ये खरीद करके तुम्हें आज आज़ाद कर दी, जाओ तुम आज़ाद रहो। अब तुम जहाँ जा सकते हो, जाना चाहो जाओ। अब खुलेआम तुम आज़ादी से नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ो, तुम रोज़े रखो। अब तुम्हारे ऊपर कोई पाबंद नहीं, किसी की हुकूमत तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी। मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। मैंने तुम्हारे अंदर जो अल्लाह का खौफ देखा, जो तकवा देखा, उसने मुझे माइल कर लिया और मैंने उसी वजह से तुमको इनाम दिया और तुम्हें खरीद करके अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर दिया। अब तुम जाओ, आज़ाद हो। उमर फारूक इस तरीके से तकवा वाले को इनाम दिया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह से खौफ खाने वाले को इनाम दिया। हम क्या इनाम देते हैं? अगर कोई समाज में ईमानदार आदमी है, सही आदमी है, दीनदार है, परहेजगार है, अदल का मामला लोगों के साथ, तो उसको कोई वैल्यू देते हैं? उसको इनाम क्या देंगे? कोई वैल्यू तक नहीं देते हैं, पूछते तक नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाई, यहाँ क्या मामला है? यहाँ लोग हमारे नाजायज का, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हम जानते हैं, एक आदमी देखते हैं कि उसका बाप बीमार हो गया है, अब उसको 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है। अब वो क्या कर रहा बेचारे, उसके पास पैसे नहीं है। अब वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच रहा है। हमको पता चल गया कि वो ज़मीन हमारे घर से सटी हुई है। अब हमने क्या किया कि उसकी ज़मीन खरीदने में लग गए। अब वो आदमी तो मजबूरी है, साहब बेचेगा। तो उस आदमी ने कह दिया, हमको इलाज, अपने बाप का इलाज कराना है, ये ज़मीन हमें बेचनी है, 2 लाख रुपए कीमत है, 2 लाख रुपए दे दो। तो आदमी कहता, नहीं मुझे नहीं लेना है। अरे आप ले लीजिए, दे दीजिए। तो आदमी कहता है कि आप 1.5 लाख में देंगे तो हम ले लेंगे, नहीं तो जाइए अपनी ज़मीन ले जाओ, हम नहीं लेंगे। तो उस आदमी के पास मजबूरी है, जबकि वो जान रहा है कि ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन जानने के बावजूद भी वो लोगों नाजायज़ फ़ायदा सामने वाले का उठा करके जानबूझ करके 2 लाख की ज़मीन 1.5 लाख में आदमी लेता है। और मजबूरी के तहत इंसान दे भी देता है, 1 लाख में भी देने के लिए तैयार हो जाता है। ज़रा गौर कीजिए, चाहे रजामंदी से आदमी दे, चाहे मेरे भाइयों किसी मजबूरी के तहत दे, लेकिन अगर आपको मालूम है कि इस ज़मीन की कीमत 2 लाख है, तो इतना याद रखना, आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, और आपने उसकी नाजायज मजबूरी का आपने उसका फ़ायदा उठाया, और कल क़यामत के दिन आपके अल्लाह के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। आज वही तो हो रहा है। आज समाज में क्या हो रहा है मेरे भाई? आज वही हो रहा है समाज। ये हम समाज में, गांव देहातों में देखते हैं, अदल का मामला नहीं होता मेरे भाई, अदल का मामला। अब बहुत सारे वाक़यात हैं, अभी एक वाक़े को अगर हम लेकर के चलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर टाइम हो गया। अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जुमा में बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की बारिल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सैयदना उमर फारूक की ज़िंदगी के जो सुनहरे वाक़यात हैं, उस वाक़े के मुताबिक हम तमाम मुसलमानों को चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। अल्लाह जो समाज में परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला व अजला अता फरमा। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, अल्लाह उनकी दवा में तंदुरुस्ती कूट के भर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।